अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर 4 क्लास 7 की सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरा लेक्चर अपलोड होते ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई बाय यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने हर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी पावर फॉर्म में लिखना है बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट के कुछ लॉज को यूज़ करते हुए। एक्सपोनेंट के लॉज मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ बताती जाऊंगी। फर्स्ट पार्ट इज -4 पावर 5 मल्टीप्लाई -4 पावर 6। अब सबसे पहले देखना है कि हमने बेसिस आपके पास सेम है, एक्सपोनेंट आपके पास डिफरेंट है, और सेंटर में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। जब भी सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम हमेशा एक्सपोनेंट्स को प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्लस, ऐड कर देते हैं एक्सपोनेंट्स को जब भी सेंटर में आपके पास मल्टीप्लाई का साइन हो। अब क्योंकि बेस आपके पास सेम है, एक्सपोनेंट आपके पास डिफरेंट है, तो बेस जब सेम है तो बेस को एक दफ़ा हम लिख लेंगे। एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, एक्सपोनेंट्स को एज इट इज़ हमने लिख लिया। मल्टीप्लिकेशन क्योंकि सेंटर में है साइन, तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करेंगे कि प्लस का साइन कर देंगे। जहां मल्टीप्लाई का साइन होता है वहां आपके पास पावर हमेशा प्लस की फॉर्म में लिखी जाती है। बेस सेम थी, वो हमने एक दफ़ा लिख ली। 5 + 6 आंसर इज 11। दिस इज योर फाइनल आंसर, -4 की पावर 11। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी पावर फॉर्म में आंसर आपने निकाल लिया। और इसमें लॉ कौन सा यूज़ हुआ है एक्सपोनेंट का? ये लॉ यूज़ हुआ है कि जब भी दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन हो तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। ये हमारे पास लॉ यूज़ हुआ है, ये अपने जहन में बिठा लें आप लोग। सेकेंड पार्ट इज m की पावर 3 मल्टीप्लाई m की पावर 4। सेम बेस आपके पास सेम है, एक दफ़ा लिख लेंगे। सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3 + 4 आंसर इज m की पावर 7। इसी पैटर्न पे थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट इज 2/3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2/7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/7 की पावर 2। 2/7 बेसिस सेम है तो हम एक दफ़ा लिख लेंगे 2/7। सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3 + 2 आंसर इज 3 + 2 क्या हो गया? 5। 2/7 की पावर 5। फोर्थ पार्ट इज 1/10 पावर 4 मल्टीप्लाई 1/10 पावर 5। सेम बेसिस सेम है, एक दफ़ा लिख लिया। पावर्स एक्सपोनेंट्स में जो है हम क्या कर देंगे? प्लस का साइन, क्योंकि सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है। 4 + 5 क्या हो गया? 9। 1/10 की पावर 9 इज योर फाइनल आंसर। पार्ट 5 इज p की पावर 10 मल्टीप्लाई q की पावर 10। अब देखें बेस सेम नहीं है, जब बेस सेम नहीं है तो एक्सपोनेंट सेम ज़रूर होंगे। एक्सपोनेंट सेम हो तो एक्सपोनेंट को एक दफ़ा लिख लेते हैं। जिस तरह बेस सेम थी तो हमने बेस को एक दफ़ा लिखा था, तो इधर एक्सपोनेंट सेम है तो एक्सपोनेंट एक दफ़ा आ जाएगा, और पी क्यू क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो पी क्यू कंबाइन करके लिख देंगे। ये फाइनल आंसर। 6 पार्ट इज़ 2/5 पावर 3 मल्टीप्लाई 5/7 पावर 3। अब इधर भी एक्सपोनेंट सेम है और बेस डिफरेंट है, तो बेस मल्टीप्लाई हो रही है, हमने उसी तरह मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया। एक्सपोनेंट जो सेम थे तो वो एक दफ़ा लिख लिया। जो चीज़ सेम होती है वो एक दफ़ा लिखी जाती है। 5 से कैंसिल हो गया। 2/7 की पावर 3 इज़ योर आंसर। इसी पैटर्न पे हम इसका 7th पार्ट देख लेते हैं। 7th पार्ट इज़ -1/2 की पावर 6 मल्टीप्लाई -1/2 की पावर 5। बेसिस सेम है तो बेस एक दफ़ा जो सेम होती है वैल्यू वो हमेशा एक दफ़ा लिखी जाती है। बेस सेम है, बेस एक दफ़ा। 6 + 5 आ जाएगा क्योंकि सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है। 6 + 5 इज़ 11 -1/2 की पावर 11 इज़ योर फाइनल आंसर। 8 पार्ट इज़ -3 की पावर 7 मल्टीप्लाई -5 की पावर 7। बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, जो चीज़ सेम होती है वो एक दफ़ा लिखी जाती है, तो 7 एक दफ़ा लिख लिया। -3 -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 मल्टीप्लाई -5 माइनस प्लस 3 5 = 15। 15 की पावर 7 इज़ योर फाइनल आंसर। इसी तरीके से 9th पार्ट में 2/3 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर 7। बेसिस सेम है, एक दफ़ा लिख ली। पावर्स डिफरेंट है और सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है वैल्यूज़ के, तो पावर्स हमेशा ऐड हो जाएंगी। 2/3 10 + 7 की पावर ऐड होके क्या बन गई? 17। इसी तरीके से आपके पास ये 10th पार्ट है। 10th पार्ट इज़ -10/11 की पावर 7 मल्टीप्लाई -10/11 की पावर 6। बेसिस सेम है, -10/11 एक दफ़ा लिख लिया। 7 और 6 एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हैं और सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है वैल्यूज़ के, तो प्लस हो जाएंगे। 7 + 6 13 -10/11 की पावर 13 इज़ योर आंसर। 11th पार्ट इज़ 11/7 की पावर 8 मल्टीप्लाई 21/22 की पावर 8। बेसिस आपके पास डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, जो चीज़ सेम होती है वो एक दफ़ा लिखी जाती है। एक्सपोनेंट एक दफ़ा लिख लिया और ये दोनों मल्टीप्लाई करके एक ही ब्रैकेट में लिख दिया। 11 1 = 11, 11 2 = 22 कैंसिल हो गया। 7 1 = 7, 7 3 = 22। न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से 3 1 = 3, 2 1 = 2, 3/2 की पावर 8 इज़ योर फाइनल आंसर।
इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन में इस पार्ट के माइनस लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन माइनस एक्स बाय वाई की पावर, इधर कुछ नहीं थी तो क्या पावर होती है, 1 होती है, इसलिए मैंने ये 1 लिख दिया है। चाहे आप 1 ना भी लिखें तो आपको पता होना चाहिए जहाँ कोई पावर नहीं है तो वहाँ 1 है। मल्टीप्लाई माइनस एक्स बाय वाई की पावर 11, बेस सेम है उसको एक दफ़ा लिख लिया, एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो 1 + 11, सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है तो प्लस हो जाएगा, 1 + 11 12 हो गया, माइनस एक्स बाय वाई की पावर 12 इज योर फाइनल आंसर। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए हमने वेरीफाई करना है यानी प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट के इक्वल। फर्स्ट पार्ट इज 3 × 5 होल पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे हम, 3 × 5 की पावर 4, दोनों के ऊपर पावर 4 अलग कर लिए, 3 की होल पावर 4 5 की होल पावर 4, 3 की ब्रैकेट्स को रिमूव कर दिया, 3 की पावर 4 5 की पावर 4 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसी तरीके से सेकंड पार्ट 7 × 9 की पावर 8 हो गया, होल पावर 8 थी तो हमने पहले ब्रैकेट की पावर्स को सेपरेट कर लिया, ब्रैकेट्स में पावर सेपरेट लिख ली, 7 की होल पावर 8 9 की होल पावर 8, फिर रिमूव कर दिया ब्रैकेट को, 7 पावर 8 9 की पावर 8, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड के ही इक्वल बन गया, ये आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल बन गया। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट देख लें, 2 की पावर होल पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की होल पावर 3 इक्वल्स टू 2 की पावर 9। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, 2 की होल पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की होल पावर 3। बेसिस आपके पास सेम है, 2 को एक दफ़ा लिख लिया, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, 6 और 3 लिख दिए, सेंटर में दोनों वैल्यूज़ के मल्टीप्लाई का साइन हो तो एक्सपोनेंट्स में पावर क्या आती है प्लस, एक्सपोनेंट्स में यानी पावर में प्लस का साइन आता है, तो 2 की पावर 6 + 3 6 + 3 9 हो जाएगा, 2 की पावर 9 इज़ योर राइट हैंड साइड। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट है x × y की पावर m इक्वल्स टू x पावर m y पावर m। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, x × y की पावर m, दोनों की पावर सेपरेट कर लें, x की होल पावर m y की होल पावर m, ब्रैकेट्स रिमूव कर दें, x पावर m y पावर m विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। फिफ्थ पार्ट इज़ 8 की पावर 5 मल्टीप्लाई 8 पावर होल 7 इक्वल्स टू 8 होल पावर 12। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, 8 होल पावर 5 मल्टीप्लाई 8 होल पावर 7, बेसिस आर सेम, एक दफ़ा लिख लिया, एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट। In these two values we have in between the sign of multiplication, so we will put the sign of plus in exponents। 8 as it is, 5 + 7 क्या हो जाएगा 12 which is your right hand side। लास्ट पार्ट p की पावर होल r मल्टीप्लाई p होल पावर s इक्वल्स टू p की पावर r प्लस s। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर दिया, ये हमने एज इट इज़ लिख लिया, सेम है बेस, p एज इट इज़ आ गया और r प्लस s हो जाएगा क्योंकि सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। होप सो आपको ये एक्सरसाइज इजीली समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक कर दें, कोई कमेंट कर दें, अगर आपको कोई सजेशन देनी है, कुछ लाइक करना है, कुछ पॉजिटिव बताना है तो। कीप वॉचिंग।